जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी। अभी हम हैं भिवानी के जितवाला जोड़ दिनोद रोड विकास हाई स्कूल के बिल्कुल बैक में। अगर यहाँ पर बात करें तो रात को 2 से और 3 बजे के लगभग 2 जगह पे चोरियाँ हुई हैं। एक गणेश ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़ा गया है और उससे भी कुछ जो चांदी के आभूषण हैं वो निकाले गए हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये तंवर निवास है, लेट डॉक्टर BS तनवर जी का हाउस नंबर 1623, इसके अंदर भी चोरी हुई है। और इसमें अंदर से भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या क्या निकाला गया है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, जो भी जानकारी होगी वो दी जाएगी। लेकिन ये एक समय की बात करें तो समय रात को 2 बजे से लेके और 3 बजे के बीच में, क्योंकि समय किसी को फिक्स नहीं है। ये मकान खाली था, मकान खाली होने के कारण इसमें कोई था नहीं और मकान मालिक कहीं बाहर रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी बात थी, जो हमें यहाँ से पता लगा, अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये एक मंदिर था। मंदिर के अंदर बता रहे हैं कि चांदी की लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाएँ थी, वो चोरी हुई हैं। और यहाँ से एक सिलेंडर, रसोई से एक सिलेंडर चोरी हुआ बता रहे हैं। साथ ही अगर बात करें हम अंदर की, तो अंदर भी मैं दिखाऊंगा कि चोरों ने तसल्ली से ये ढूंढा फिरी की गई है। और ये देखो, ये टीवी साइड के प्लॉट में मिला है और यहाँ पर अभी CIA भी आ रही है, पुलिस भी आ रही है। मैं कैमरामैन को कहूँगा किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट भी लेंगे और जांच करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर साइड वाले कमरे की बात करें तो इस कमरे में भी जो अलमीरा थी उसको भी यहाँ से बखेरा गया है या ऐसा कुछ किया गया है चोरों के द्वारा। तो यहाँ पे जो हैं उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब, लगभग ये लगभग कितने बजे की ये भाई साहब ये तो नहीं पता हमें, हम तो अभी आए हैं 9 बजे। अच्छा, क्या आइडिया कि कुछ क्या ले गए, ऐसा कुछ मालूम एक चला? तो चांदी की मूर्ति थी मंदिर में, वो ले गए, और एक सिलेंडर नहीं है, और एक LCD थी वो साइड वाले प्लाट में पाई है। अच्छा, ये मकान किसका है? ये हमारी मौसी के लड़के का है। वो यहाँ पे रहते नहीं, कहाँ? वे बड़ौदा रहते हैं। अच्छा, बड़ौदा रहते हैं। मकान बंद था? हाँ। कितने दिन से? लगभग ये 20 दिन पहले ही गए हैं इधर से। अच्छा, 20 दिन आए थे, छुट्टी आ रही थी 10-1 दिन की। अच्छा, 20 दिन पहले गए थे। तो अभी उनसे आपका संपर्क हुआ होगा? क्या हाँ, सामान उनका है? फ़ोन आया सुबह मेरे पास, तभी मैं आया हूँ इधर। अच्छा। और सिस्टर को लेके आया हूँ। तो अगर बात करें, मोटी मोटी बात करें तो तकरीबन चांदी की लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा, एक मूर्ति थी, और सिलेंडर, और 5-7 हज़ार रुपये होंगे इतने। अच्छा, 4-5 हज़ार रुपये थे। ये लीजिए बाबू इसकी फोटो। यहाँ से चल रहा है। अरे मन मैंने थोड़ा के उठा कर बैठा और पास उल्टा नीचे कर दिया पूरा। दिखा ना यहाँ से चल रहा है। बड़ी बढ़िया है ना, समझ दिक्कत नहीं है। मेरे याद है टेम्पा है। सोनू ऑफिसर सिंह हाँ जी। सुबह ये बराबर में परचून की दुकान है, ये दुकान पे आया। जब इन्होंने बताया कि भाई फ़ोन आया मेरे पास, तेरी दुकान पड़ रखी, शीशे बाहर ये फुटे हुए थे। फिर मैंने आके देखा, मैंने 112 डायल पे वो मैसेज कर दिया। फिर वो आए देखने के लिए, वो बोले इसको खोलना मत। इनके आने के बाद हमने शटर ऊपर किया है उन्होंने ही, मैंने तो अब तक हाथ भी नहीं लगाया है। तो काउंटर में कुछ पजेबे थी, तागड़ी तुगड़ी थी, बर्तन थे, गऊ का दान पात्र था, उठा के ले गए हैं।
जिन्हों अंदाज़ा तो क्या बताऊँ, पजेब हैं 5-7 जोड़ी, मतलब पहिया का लगभग एक तागड़ी है, बर्तन है, एक तो गऊ का दान पत्र है जिसके अंदर 2 से 3 हज़ार रुपये की नकदी थी। है जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम रविंदर है जी। हम विकास हाई स्कूल गली नंबर 1 के रहने वाले हैं। ये हमारे पड़ोसी भाई विजय और विजय अजय और मुनेश आंटी का मकान है और वो बाहर रहते हैं, वो वापी में गुजरात में रहते हैं। तो हमें सुबह सूचना मिली कि यहाँ पड़ोस में यहाँ एक टीवी रखा है, प्लाट में एलईडी रखी थी। तो हम वहाँ सामने मेन रोड पे चोरी हुई तो उसको बताने गए थे भाई ये तो ऐसा टीवी है। तो उनने देखा तो बोला बोला हमारा तो नहीं है। फिर मैं कहा यो अपना मकान चेक कर लें, कई दिन से बंद है, 20 दिन से बंद था ये, 20-22 दिन से। जब आके चेक कराया तो हमने देखा फिर ये अंदर से फिर पुलिस वाले यहीं थे, हमने फिर उनको बुला के दिखाया तो अंदर चोरी हो रही है। इसमें एक तो सिलेंडर है जी, एक चांदी की गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति है और 5-7 हज़ार रुपये हमारे आंटी जी के रखे थे, वो पैसे हैं। फिलहाल तो ये हुए हैं, बाकी वो आने लग रहे हैं, आने के बाद पता और अच्छी तरह से पता लगे। रात में 2 जगह हुई हैं, बाकी 15 दिन में 4 जगह चोरी होगी। हाँ जी, बिल्कुल बुलंद है। पुलिस तो देखो जी अपना काम कर रही है, गश्त भी होती है, रात को पीसीआर भी आती है, गाड़ियाँ भी वो मोटरसाइकिल वाले भी आते हैं। पुलिस तो अपना कार्य कर रही है, पर नए नए चोर कोई ना कोई देखो जी कि ये तो पुलिस सुराग लगाएगी, अब पता करेगी कैसे क्या है। सुबह हमें सूचना मिली कि विकास हाई स्कूल जितवाड़ा जोड़ के पास से एक बंद मकान में और एक दुकान में चोरी हुई है। तुरंत हमारे जो अनुसंधान अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, घटनास्थल का मुआयना किया गया है। हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड वगैरह ने विजिट किया है और हमारी सीआई यूनिट ने घटनास्थल का विजिट किया है। पहली शिकायत जो हमें सोनू सनोप ईश्वर सिंह निवासी जितवाड़ा जोड़ द्वारा दी गई है, जिसमें उसने शिकायत के अंदर आरोप लगाए कि उसकी दुकान के अंदर से 5-6 जोड़ी चांदी की पाजेब फाइल चोरी हुई है और उसके अंदर एक गौशाला का जो शीशे का छोटा दान पत्र रखा होता वो रखा हुआ था, उसके अंदर करीब 1800 से 2000 रुपये करीब रुपए थे, वो चोरी हुए। शिकायत प्राप्त होती है, हमने इस पे एफआईआर नंबर 26 बीएनएस की धाराओं में दर्ज कर दी है। दूसरा मामला वहीं थोड़ा आगे चल के हुआ है, जहां एक बंद मकान था जिसके अंदर चोरी हुई है। तो धर्मवीर स्नोप ओम प्रकाश निवासी जितवाड़ा जोड़ द्वारा शिकायत दी गई है कि उसके रिलेटिव का मकान है जो फिलहाल गुजरात में रहता है, पिछले कई दिनों से बंद पड़ा हुआ था और वो उसकी देखभाल कर रहे थे। तो सुबह जब उसने जाके देखा मकान के ताले टूटे हुए थे, उसके अंदर से एक गणेश और लक्ष्मी जी की चांदी जी की मूर्ति चोरी हुई है और एक गैस सिलेंडर और करीब 4 से 5 हज़ार रुपये चोरी होने का उन्होंने आरोप लगाया है, जिसके संबंध में भी हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। प्राथमिक जांच में पाया जो हमने के सीसीटीवी फुटेज आसपास के जो चेक किए गए हैं, उसमें एक लड़के की मूवमेंट नजर आती है और आगे भी हमारी जो टीमें लगातार इस पे काम कर रही हैं और जो चोरी की वारदात है जिस तरह से अंजाम दिया उससे लगता है कि कुछ ये नशा करने वाला शायद कोई लड़का हो सकता है। अब तक जो प्राथमिक जांच में सामने आया है तो जिसने गैस का सिलेंडर भी उठाया है और ये घरों में चोरी भी की। अभी जो हमारा विशेष रूप से फोकस शहर के जो मार्केट के अंदर था, वो वहाँ भी हमने जो राइडर और अपनी ईआरवीज थी जिनका हमने प्लान किया था उसको उसमें कुछ आज सुधार श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश दिए गए, उसमें सुधार किए गए और जो घटनाएं ये घटी हैं उसके आसपास उसको कॉर्डन किया जाएगा एरिया को। और लगातार हमारी जो अब 2 राइडर हैं, राइडर नंबर 2, राइडर नंबर 4, उनके कुछ मूवमेंट में हमने चेंजेस किए ताकि वो एरिया पूर्ण रूप से कवर हो जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। नागरिक मेरी सबसे पहले तो यही प्रार्थना है, निवेदन है कि रात को कम से कम एक लाइट जो है जरूर उसको ऑन रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा कई घटनाएं ऐसी हुई कि कैमरा लगा हुआ है लेकिन उसमें अंधेरा होने के कारण उसकी इमेज है जो पूर्ण रूप से कैप्चर नहीं हो पाई है। तो एक निवेदन ये है कि उसको जो एक लाइट है वो कम से कम ऑन रखें जो कैमरे के आसपास है। और यदि हम कहीं बाहर जाते हैं छुट्टियों पे वगैरह के शादी प्रोग्राम में, जैसे इन दिनों में हमें आना जाना पड़ता है, तो उसमें अड़ोसी पड़ोसी को बता के जाएं। और यदि कोई इस तरह की घटना उनको महसूस होती है कि आसपास भी कोई घटना हो रही है, तो हमारी जो ईआरवीज का जो रिस्पॉन्स टाइम है 8 मिनट है और इतनी जल्दी चोर भी इतना एक्सपर्ट नहीं होते, उसको तोड़ना वोड़ना पड़ता है।
टाइम लगता है। यदि उनको कोई इस तरह की संभावना होती है कि भी कोई चोरी घटना घटने वाले, तुरंत हमारे कंट्रोल रूम में घर के अंदर से ही कॉल करे तो हमारी आरवी उस लोकेशन में पहुंच जाएगी और चोरी की घटना को पूर्ण रूप से बचाया जा सकता है। तो यही मेरा सबसे निवेदन है, इस तरह कोई आभास भी होता है तो तुरंत कॉल करे और पुलिस के आंख कान बने और हमारा सहयोग करे। चालू कर दे तो तेरी आ गया वो पीछे कर भैया इसमें थोड़ा भाई साहब किधर गए? थोड़ा हटो दे बस। ये वाला कैमरा है, इसका व्यू और दिखाओ तभी इसका फेस क्लियर हो जाए। उस ना इस तरफ कैमरा नहीं है, उस तरफ गली का है वो। और इस तरफ का व्यू नहीं है अपना। नहीं है अपना। कहने का मतलब ये है जो ये तोलिया उड़ रहा है नहीं बैक कर बैक पड़ा है। हाँ